मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कल आपने देखा यूपी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। इसी बजट को लेकर कुछ गुफ्तगू आप लोगों से करनी है। जो कयास हम सभी लगा रहे थे, क्या वो सपना सत्य होगा या अधूरा ही रहेगा? आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, सभी को बाखूबी मालूम है कि हमारी स्थिति इस समय क्या है। और हम किस हालात में जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बजट को देखकर बहुत मायूसी हम सभी के चेहरे पर आई। कि लगता है इस बार भी हम सभी को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिसकी कल्पना हम कर रहे थे। साथियों, लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं और करते चले आ रहे थे। हमारे संगठनों ने जितना मेहनत किया, क्या उसका रिजल्ट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? आप सभी भली भांति जानते हैं कि कितने मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि धैर्य रखें, आपका काम जरूर होगा। माने दानिश आजाद अंसारी जी को देख लीजिए, कितनी बार हमारे संगठन के लोगों ने उनसे राब्ता कायम किया और अपनी आवाज, अपना दर्द उन तक पहुंचाया। जब जब लोग उनसे मिले, चाहे बलिया के लोग हों, चाहे बहराइच के लोग हों, जितने भी साथी शिक्षक उनसे मिले हैं, सभी से उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखें, आपका काम होगा। उसी धैर्य के साथ हम सभी अपना जीवन यापन कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखना है कि माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद साहब ने जो वादा किया, क्या वह इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर पाते हैं या नहीं। ओपी राजभर जी को ले लीजिए, कैसे कैसे बयान देते रहते हैं। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो जारी हुआ था, तो एक पत्रकार महोदय ने उनसे सवाल किया मदरसों के लेकर और आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर, तो कैसा घुमा फिरा कर उन्होंने सवाल का जवाब दिया। कहा इतने मदरसे फर्जी चल रहे थे,
500 कुछ मदरसों ने तो अपना मान्यता खत्म करने के लिए ही आवेदन दे दिया है कि हमारा मदरसा धरातल पर है ही नहीं, उन मदरसों को समाप्त कर दिया जाए। तो हम कैसे मान लें कि वो मदरसे धरातल पर चल रहे हैं? कितने पैसे गवर्नमेंट के हड़प कर गए, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। यानी घुमा फिराकर जो दोष निकला वो हम सब मदरसों का ही दोष निकला। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ये नहीं कहा, अपने मुखारबिंद से ये नहीं कहा कि जो बचे कुचे मदरसे हैं या जो टीचर हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनसे हो ही नहीं पाएगा। वो काट के उल्लू बैठे हुए हैं, उजुल फुजुल बातें बकते रहते हैं, सच्चाई उनको पता ही नहीं है कि सच्चाई असलियत में है क्या। भाई, जिनको राजनीति करनी है मुस्लिमों के नाम पर, वो मदरसों के बारे में क्या बोलेंगे? भूल गए कि उनके दादा परदादा इन्हीं मदरसों से तालीम हासिल करके आगे बढ़े हैं। जब कोसों कोस प्राइमरी स्कूल नहीं रहते थे तब मदरसे कायम थे। जो आज बात करते हैं संस्कृत विद्यालय का, हिंदी का, तो कहां सब समा गए थे? क्या अटल बिहारी की राज नहीं आई थी? लेकिन खैर, उनको राजनीति करना है मदरसों को लेकर, और हम सभी गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं। साथियों, दुख बहुत है, कहना बहुत कुछ है, बट कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। यूपी सरकार ने जो बजट पेश किया और जो अल्पसंख्यक विभाग में 2400 करोड़, उस बजट में जो 2400 करोड़ रुपए उन्होंने दिया, कहीं भी हमारा नामो निशान तक नहीं है। लेकिन फिर भी हम कयास लगा रहे हैं कि यूपी सरकार के पास ऑलरेडी बजट पास रखा हुआ है मदरसा टीचरों के लिए। इस बीच 2400 करोड़ रुपए और पास कर दिया। अब देखना है कि जब इस पैसे का बंटवारा होता है तो क्या उस बंटवारे में हम मदरसा टीचरों को जोड़ते हैं या नहीं। अब निगाहें इनके बजट के बंटवारे पर टिकी है कि अगर बजट का बंटवारा हुआ विभाग के अनुसार तो क्या उस बंटवारे में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आएंगे या नहीं। सवाल यही है। बजट को देखकर तो सबके चेहरे पर मायूसी ही है, क्योंकि मदरसा टीचरों का कहीं जिक्र है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए। चलिए, चंद दिन और बचे हैं मार्च के, देखा जाता है। मार्च भी देखते हैं हम कि मार्च में क्या होता है। तो उस पैसे का आवंटन होगा, बंटवारा होगा विभागों में, तो क्या हमें कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, आप धैर्य बनाए रखें। जिस तरह से आपने अभी तक अपना जीवन यापन किया है उसी तरीके से चलते रहिए। दर्द तो सीने में बहुत है, लेकिन जीना भी जरूरी है, क्योंकि आपके पीछे, हमारे पीछे हमारा परिवार है। इसलिए
परेशान होने की जरूरत नहीं है। धैर्य से काम लें। जल्दबाजी में आप इतना ना हड़बड़ाएं, कहीं आपका तबीयत खराब हो जाए। हम सबको अपने परिवार को देखते हुए आगे कदम बढ़ाना है। जिस लहजे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला, हमें तो नहीं लगता है कि हम सभी को लेकर बहुत चिंतित हैं। कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जो बहुत तारीफ कर रहे हैं बजट की, कि अमृतकाल का बजट है। ऐसा बजट आज तक किसी ने पेश नहीं किया। सभी अल्पसंख्यकों के भविष्य संवरने वाले हैं, तो देखना है कि हमारे भविष्य संवरेंगे कि नहीं। साथियों, लड़ाई हमें लड़ते रहना है। जिस प्रकार से हम सभी से मिलते चले आए हैं और मिलते रहे हैं, उसी प्रकार अपना हम योगदान करते रहेंगे और अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि मदरसा टीचर जिंदा है कोई जो अपना हक मांग रहा है। आज 21 तारीख है। आने वाले 24 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई है। अब देखा जाता है कि सुनवाई 24 की होती है या फिर डेट और आगे बढ़ जाती है। कहते ना, जिसका हुरा उसी का कूरा। समय आएगा, हो सकता है कोई आज का लग जाए और डेट आगे बढ़ जाए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आती रहे। देखते हैं, और जो मायूसी हम सभी के चेहरे पर आई है इस बजट को लेकर देखकर, अगर फिर भी लोग कह रहे हैं तो हम सभी उनकी बातों पर भरोसा करते हैं कि ठीक है, देखते हैं। हफ्ते दिन और बचे हैं मार्च आने में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर मार्च तक इस बजट का आवंटन नहीं हुआ, या मार्च के लास्ट तक बजट का आवंटन नहीं हुआ, तो मान के चलिए कि ये सरकार इस योजना को चलाने के लिए नहीं सोच रही है। उसके सारे वादे खोखले माने जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास केवल एक बकवास होगा और कुछ नहीं। ये सबका साथ, सबका विनाश वाला नारा होगा, विकास वाला नारा नहीं होगा। हमारी निगाहें मार्च पर हैं कि आने वाले आगामी मार्च में बस हफ्ते दिन बचे हैं, और वहां जब पैसे का विभाजन होगा विभाग द्वारा, क्योंकि 2400 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, तो अभी किन किन विभागों में कितना पैसा जाएगा ये बंटवारा नहीं हुआ है। हमारी फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर दानिश आजाद साहब अंसारी ने पहुंचा दिया था, तो उम्मीद है कि आने वाला कल बेहतर हो हम सभी के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग उम्मीद पर ही जीते आए हैं।
जहां तक 8 वर्षों तक हमने इंतजार किया, कुछ महीने और इंतजार करें, सब्र से काम लें, संयम रखें, धैर्य रखें, जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।